दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के अंदर उत्तम नगर के अंदर कुछ नई चीज होने वाली है या नई चीज हो रही है। कुछ दिन पहले होली के दिन यहाँ पे एक हिंदू लड़के को मार दिया मुसलमानों ने। और ये तो आम बात है, किसी हिंदू को मुसलमान मार दे, किसी लड़की को मुसलमान उठा के ले जाए, इंडिया के अंदर आम होता रहा है और दिल्ली के अंदर भी आम बात है। लेकिन अब हवा चेंज हो रही है। मैं आपको याद दिला दूं, जब कश्मीर के अंदर हिंदुओं को मारा गया, भगा भगा के मारा गया, उनसे कहा अपनी बीवियां छोड़ो और भाग जाओ यहां से, तो कोई कुछ नहीं बोला, कोई कांग्रेसी सामने नहीं आया। लेकिन दिल्ली के अंदर नई हवा चल रही है और ये हवा चल रही है यूपी के योगी आदित्यनाथ की तरफ पे। वहां पे भी हिंदुओं पर कंट्रोल किया जा रहा है। मुस्लिम जो वहां पे हिंदुओं को मार रहे थे उन पे कंट्रोल किया जाता है। अतीक अहमद जैसे जो हिंदुओं पे कब्जा करते थे, उनके जमीन पे कब्जा करते थे, वहां पे टेरर फैला रखा था, उनको मार दिया योगी ने। लेकिन आज होली के दिन जब एक लड़के को मारा गया, हिंदू लड़के को मारा गया मुस्लिम के द्वारा, तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा हलचल मच गई। लोग सोच रहे क्यों हिंदू को मारा, क्योंकि आम बात है। लेकिन तब कोई मुसलमान नहीं बोला। लेकिन आज जब एक मुसलमानों पे एक्शन लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वहां पे बजरंग दल खड़ा हो गया और उसके बाद होली के बाद लगातार वहां पे डेमोन्स्ट्रेशन हो रही, लोग धरने में बैठ गए और कोई बीच में नहीं आ रहा। एक आया था आम आदमी पार्टी का कुत्ता, उनका एमएलए आया था यहाँ पे, पुराना एमएलए, उसको भगा दिया मार मार के, जाओ यहां से, भाग जाओ। और यहां से आज मुसलमान पलायन कर रहे हैं, कह रहे हैं हमें बचा लो, हम यहां से जाना चाहते हैं, लेकिन जाओगे कहां। और इसी पे चर्चा करने के लिए उदय शंकर पानी जी बैठे हैं और ये लोग भी कह रहे हैं यहाँ पर कि अब यहाँ पे ईद के टाइम पे होली मनाई जाएगी। अब मुझे नहीं पता क्या हो रहा है वहां पे, कुछ ना कुछ जरूर बड़ी बातें हो रही होंगी। और उदय शंकर पानी बैठे हैं। उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहेंगे यहाँ पे जो नई हवा चल रही है दिल्ली के अंदर, उत्तम नगर के अंदर, जहाँ से मुस्लिम को भगाया जा रहा है या मारा जा रहा है, पुलिस भी एक्शन में आ चुकी है। सर, ये नई हवा तो चलने वाली थी। 80% पॉपुलेशन को अगर आप अपसेट करें, उनके हट करें आप, तो ये तो होना ही था। और यही भाषा ये लोग समझते हैं, ये जो लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानने वाले, समझने नहीं वाले। इनको जहां पर अभी मतलब कुरान में लिखते हैं कि भैया एक आदमी को मारना, एक इनोसेंट आदमी को मारना, आपके पूरी कायनात को मारना होता है। अरे आप मारते भी हो तो तब मारते हो जब एक आदमी अकेला है और आप लोग 25, 30, 40 लोग एक साथ हो। अरे जिन लोगों ने बचपन से मुर्गी कटते हुए देखा है, बकरी कटते हुए देखा है, एक आदमी कटते हुए, एक आदमी मरते हुए, इसमें कौन सी बड़ी चीज है सर। इनकी मानसिकता तो वैसे ही है, तो अब भुगतो। अब 80% हिंदू जाग उठा है। अब वो डिस्टर्ब, मुझे याद है सर, मैं दिल्ली में जब मैं दिल्ली रहता था, लाजपत नगर में, मुझे पता है कि जब होली होती थी तो मैं देखता था लोग थाल लेके लड्डू के, जलेबियों के और ठंडई के बाटे इतने जोश से करते थे। लेकिन आज का हिंदू दिल्ली में अपसेट है, नाराज है, गुस्से में है, और वो गुस्सा तो निकलेगा ही। आ जाइए अब आपको यही अगर वॉयलेंस ही करना है, आपको अगर आपके धर्म ने यही सिखा के रखा है कि एक निहत्थे आदमी को आप मार देंगे, एक जवान आदमी को मार देंगे। एक आदमी को मारना सर, एक आदमी नहीं मरता, उसका खानदान मर जाता है, उसकी पीढ़ी मर जाती है। ये क्यों नहीं समझते? ये सब समझते हैं जब इनके ऊपर खरोच लगती है, तब ये विक्टिम कार्ड प्ले करने में तो महा उस्ताद है, झूठ बोलने में और विक्टिम कार्ड प्ले करने में। इन्होंने अभी ये किया है, लेकिन अब ये शुरुआत है। ये हिंदुस्तान में ये आग फैलने वाली है और आपका इस सिचुएशन को हैंडल करने का एक ही तरीका है, बिहेव एक अच्छे हिंदुस्तानी की तरह। आपको मैं टोकूंगा यहाँ पे। एक्चुअली क्या है, मैं एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे कुछ मुस्लिम लड़के जा रहे थे, हाथ में कुछ एक कपड़ा पकड़ा, एक टोकरी पकड़ के, और पुलिस वालों पे गुलाब के पत्ते फेंक रहे थे। आप इस पे क्या कहेंगे? सर, ड्रामा। आपके तो बड़े बुजुर्ग ने बोला हुआ है कि रंग होली के अंदर जलेगा तो आपका बदन जल जाएगा, वो एसिड की तरह काम करता है। उनको तो ये सिखाया गया। अब गई है इनकी फट, माफ करिए मैं ये लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, अब गई है इनकी फट। तो ये पुलिस को जिसको पत्थर फेंकते थे, आज ये फूल फेंक रहे, क्योंकि
डंडे पड़ रहे हैं सर, डंडे उनको पब्लिक भी मार रही है, पुलिस भी मारेगी। और अगर आप नहीं सुधरे तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होने वाला है। अब ये चिंगारी ये लगी, मैं तो ये आग भी नहीं लगी, ये चिंगारी लगी है सर। और सबसे अच्छा है, यू कैन ओनली हैंडल दिस सिचुएशन कि आप एक अच्छे भारतीय बनकर रहिए। आप अपने इस देश को जहां का नमक खाते हैं, आप उसकी तरफ वफादार रहिए। आप प्रेम से उदय, रहने की कोशिश करिए। देखो उदय, आपका ये जो लेक्चर नहीं है मुसलमान सुनने वाले, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लेक्चर नहीं सुनना चाहते। इनके मानसिकता से चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत से सालों से चल रहा है, 75 सालों से चल रहा है, उससे पहले भी चल रहा है। ये हिंदुओं को इस तरीके से ट्रीट करते रहेंगे और एंजॉय करते हैं जब हिंदू मारे जाते हैं। एक मैं वीडियो देख रहा था जिसके अंदर महाराष्ट्र के अंदर एक हिंदू लड़के को 3 मुसलमानों ने पीट पीट के मार दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क तब पड़ता है जब इनके लोग मरते हैं। जब जैसे देखिए, इनके 8 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद 3 लेडीज को अरेस्ट कर लिया गया। जो मेल लेडी थी जिसपे छोटे बच्चे ने गुब्बारा फेंक, यहाँ पे होली आपको नहीं है तो आप जाइए अंदर, गुब्बारा फेंक चला गया उसके ऊपर। उसके कुछ घंटे के बाद इसका भाई यहां से आया, उसको घेर के इन लोगों ने मार दिया, क्योंकि आज से नहीं कर रहे थे। यहाँ एक 12 साल पहले एक यहाँ का एमएलए था, कांग्रेस का एमएलए था, उसको पीटा था इन्होंने बहुत बुरी तरह से। और यहाँ पे गुंडागर्दी चल रही। देखिए जो उत्तर नगर एरिया कह रहे हैं, यहाँ पे पिछले 30 साल से यहाँ पे बसे हुए थे, यहाँ पे अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज कर रहे थे। और यहाँ पे लड़कियां इनकी घूमती थी, आसपास सारे फल वाले बैठे हुए थे, ज्यादातर मुसलमान थे। और इनकी लड़कियां घूमती थी बस स्टॉप के आसपास या मेट्रो स्टेशन के आसपास, और लड़कों को फंसा लेती थी, फंसा के फिर उनको ब्लैकमेल करते थे, लूट लेते थे उनको। ये रेगुलर चल रहा था। पुलिस भी परेशान थी, लेकिन पुलिस कुछ कर नहीं पा रही थी। आपको याद होगा दिल्ली के अंदर पिछले कुछ सालों से क्या चल रहा था। 10 साल से यहाँ पे केजरीवाल थे, उससे पहले शीला दीक्षित थी 15 साल से। और देखिए शीला दीक्षित किनकी हिमायती थी, क्योंकि कांग्रेस इनकी हिमायती है, उसी की तो वोट लेते हैं ये। लेकिन शीला दीक्षित की लड़की से एक मुसलमान ने शादी कर ली और उसके साथ उसकी जायदाद लूट के चला गया। शीला दीक्षित कुछ नहीं कर पाई। जो लोग आज मुसलमान को प्रेज करते हैं कि बड़े अच्छे हैं, अपनी लड़की की शादी करा दो भाई उनसे। जो यहाँ पे ऐसे लोग हैं, अपनी लड़की की शादी कराओ, फिर भुगतो इनको, मजा करोगे आप भी ऐश करोगे। या तो आपकी लड़की मुसलमान बन जाएगी या कट जाएगी, या आपका सारा का सारा जायदाद लूट के ले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने ये झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी थी इस टाइप पे, लेकिन यहाँ पे बड़े बड़े मकान बन गए, क्योंकि पिछले 10 साल के अंदर केजरीवाल ने इनको बहुत ज्यादा प्रमोट किया था। स्कूलों में एडमिशन दिला दी, बिजनेस के अंदर इनको सपोर्ट किया जाता था, इनको पैसे मिलते थे, पत्थर फेंकने के पैसे मिलते थे, हिंदुओं का कत्ल करने में पैसे मिलते थे। अगर कोई फंस जाता था तो उस टाइम पे बीजेपी यहाँ पे इनकी जो गवर्नमेंट थी केजरीवाल की, वो इनको पुलिस प्रोटेक्शन भी देती थी। पुलिस प्रोटेक्शन नहीं तो कम से कम इनको वकीलों की प्रोटेक्शन देती थी। तो ये फूलते फलते रहे। लेकिन अब यहाँ पे 1 साल से या 1 साल से कम यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है दिल्ली के अंदर। और मैं आपको बता दूं, लोग रेखा गुप्ता की बात करते थे। रेखा गुप्ता इस टाइम पे दिल्ली की सीएम है और उसी के यहाँ पे हुकूमत चलती है। और आशीष सूद यहाँ के होम मिनिस्टर है। बजरंग दल आया, नेचुरली मैं बात कहूंगा, मैं तो ओपन बात कहूंगा कि इन्होंने बिल्कुल इसको बीजेपी के इस टाइम पे सपोर्ट है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट की सपोर्ट है। और इस टाइम पे पुलिस भी खुश है। घर तोड़ने शुरू कर दिए। कोर्ट में चले गए तो कोर्ट ने इनको थोड़े दिन के लिए तो रहमत दे दी कि आप कुछ दिन रहिए। फिर कोर्ट ने कहा भी आपने जो करना करिए, जो इलीगल जगह उसको तोड़ी, क्योंकि जगह जगह पे कब्जा कर रखा था। और अब वहां से मुस्लिम भागने शुरू हो रहे हैं। जब आपके जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया था तो उस टाइम पे लाउड स्पीकर पे अनाउंसमेंट की गई थी कि जो हिंदू हैं भाग जाओ, मार देंगे, और जाते जाते 30 लड़कियों को छोड़ जाओ, औरतों को छोड़ जाओ। ये किस तरीके से वहां हिंदू भागे? आप मुझे, उदय शंकर, आप मुझे बताइएगा कि कोई कांग्रेसी बोला था क्या वहां पे? कोई पॉलिटिकल लीडर बोला था उस टाइम पे? सूद साहब, अभी तब भी ऐसा होता था, आज भी हो रहा है। आज भी रेवंत रेड्डी चीफ मिनिस्टर, उसने ईद के दिन सारे मुसलमानों को गिफ्ट भेजे, पैसे भेजे, लेकिन हिंदुओं को नहीं भेजा, क्योंकि मुस्लिम ही तो है वोट बैंक। उनको, मुस्लिमों को भी ये समझ नहीं आता कि 75 साल से उनको खाली वोट बैंक बना के रखा हुआ है कांग्रेस ने। तो सबसे बड़ी दुश्मन तो कांग्रेस है। उदय एक बात देखो, ऐसा है, मुसलमान पढ़ता तो है नहीं, या तो पंचर लगाता है, या आपका एसी ठीक करता है, या आपकी गाड़ियां ठीक करता है। तो उसका क्या फर्क पड़ता है? वो तो यही काम करेगा, पढ़ लिख के क्या करेगा? उसको या कांग्रेस पार्टी पैसा देती है, उसको टीएमसी पैसा देती है, बड़ी अच्छी बात है। उनको ये लड़कियां सप्लाई करते हैं। जब वो किसी का रेप करके आते हैं तो इनको प्रोटेक्शन मिलती है, तो उनको और क्या चाहिए? ये तो आप पाकिस्तान में देख लो, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, क्या फर्क पड़ता है किसको?
क्योंकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी अपने लोगों के लिए कुछ नहीं करती। लेकिन अब क्या है कि आपके मुफ्ती महबूबा मुफ्ती, उन्होंने पीएम मोदी से अपील किया है कि आप वहां पे मुस्लिम की रक्षा करो, क्योंकि हिंदुओं ने कह दिया यहाँ पे आपको ईद बनाने नहीं देंगे, यहाँ पे हम होली बनाएंगे, रंग लगाएंगे। तो आइए, वहां पर जो मस्जिद है उसको बंद कर दिया गया, क्योंकि मुस्लिम वहां जा नहीं रहे, जाएंगे तो उनको पता है यहाँ पत्थर पड़ेंगे। लेकिन महबूबा मुफ्ती ने जब हिंदू मरा था तब तो कुछ नहीं बोली थी, चुप रही। जब हिंदुओं का पलायन हुआ था आपका कश्मीर से तो कुछ नहीं बोली थी। नहीं अब नहीं सर, केजरीवाल इनका चुप ना है। धर्म, ना धर्म है ना कर्म है इनका, और इनका कर्मों का फल इनको मिलता रहेगा। और ये लोग सुधरने नहीं वाले, ये लोग समझने नहीं वाले कि हिंदुस्तान में रहा कैसे जाता है। आप यहाँ रहिए, आप रह रहे हैं, यहाँ का नमक खा रहे हैं, यहाँ के सारी सब्सिडी आप कहीं भी, मतलब हमारे यहाँ भी एक मेडिकल कैंप हुआ था फिल्म इंडस्ट्री वालों का। अरे साहब, वहां आप बिलीव नहीं करेंगे, 90% बुरके वाले और दाढ़ी वाले आ गए, जिनका फिल्म लाइन से कोई लेना देना नहीं है। इनको खाली सुनाई दिया कि आज फ्री की दवाइयां बट रही हैं, फ्री की व्हील चेयर मिल रही हैं, फ्री की बैसाखियां मिल रही हैं, बस सारे भर गए, सब भर गए वहां पर। तो उनको फ्री का सब चाहिए, ना ये इनकम टैक्स पे करते हैं, ना ये इनको, और बस इनका ये होता है कि वोटिंग के टाइम इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, इनको पैसे मिल जाते हैं, इनको फ्री की चीजें मिल जाती हैं, और ये वोट जाके कांग्रेस को देंगे, कम्युनिस्ट को दे देंगे, और या बेशरम आप पार्टी को दे देंगे। मतलब उनकी भी तो आप पार्टी की सर कोई शर्म नहीं है कि मैं दिल्ली में मैं देख रहा हूँ जाके कि खुले आम झूठ बोलते हैं, खुले आम बेशर्मी की बात करते हैं आके। और वो तो अब अभी केजरीवाल उदय, देखो बोलिए। उदय ऐसा है, अब आप इनको बेशरम को कुछ भी कहो, ये तो दिल्ली का सीएम भी बन गया, केजरीवाल दिल्ली का सीएम बन गया। जब जेल, इसको पता भी था इसको जेल जाना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अमित शाह ने इसको जेल भेजा, इसके साथियों को जेल भेजा, उसके बाद जेल से बेल तो मिल गई इसको, लेकिन उसके बाद ये दिल्ली से पंजाब भाग गया, वहां पे भी गुंडागर्दी कर रहा है, इसी टाइप का काम कर रहा है, वहां पे भी चुपचाप के खलिस्तानियों को प्रमोट कर रहा है, वहां पे भी शराब बेचने का धंधा कर रहा है, ड्रग्स का धंधा कर रहा है। लेकिन इनका एक एमएलए शायद है कि नहीं मुझे नहीं पता, एक भारद्वाज, वो भीड़ के अंदर आ गया और कहा आपके भाई है, आप इनके साथ इंसाफ करो, इनको मारो मत। लोगों ने उसको थप्पड़ मार मार के वहां से भगा दिया। तो ये भारद्वाज साहब, आपको इतना प्यार है इन भाइयों से तो अपनी बहन इनके साथ दे दो, शादी कर दो किसी मुसलमान से, आपको अकल आ जाएगी कुछ देर बाद, दिन के बाद। कुछ बॉलीवुड के लोग भी शादियां करके, ये बेशरम लोग हैं, ये दे देंगे, अपनी बहनें भी दे देंगे, अपनी बीवियां भी दे देंगे इन लोगों को। हम चलेंगे, ये बेशरम लोग हैं, इनको वोट, खाली वोट मिल जाए। सर इनकी समझो आप, ऑपोजिशन पार्टी की आज हालत समझो, ऐसी फ्रस्ट्रेशन आ गई है कि रहे तो रहे कैसे। अब उनको जो छोटा सा एक तिनके का सहारा था वो है मुस्लिम वोट। आज मुस्लिम में भी कई पढ़े लिखे लोग, उनको बात समझ आ रही है, उनको देश का मतलब समझ आ रहा है, उनको मोदी के इरादे समझ आ रहे हैं जाके, और वो लोग भी आज हटते जा रहे हैं, तो उनका मुस्लिम वोट भी जा रहा है। तो भी करें क्या बेचारे फ्रस्ट्रेटेड लोग यार, ये फ्रस्ट्रेशन में ये हरकतें करके जा रहे हैं यहाँ पे। फ्रस्ट्रेशन में वो जो लड़के को मारा, क्या मोटिव क्या था कि एक आदमी, वो बेचारे उसकी बहन ने एक गुब्बारा फेंका थोड़ा और गलती से वो लगा, उसके बाद माफी भी मांगी, माफी मांगने के बाद भी ये लड़का क्योंकि हट्टा कट्टा था, गोरा चिट्टा था, आपने उसको पकड़ के, और वो लेकिन वो हिंदू था, उसकी गलती ये थी कि हिंदू था, और आपने 30-35 लोगों ने मिलके ऐसा मारा कि उसको मार दिया। एक फैमिली के मतलब अर्निंग मेंबर को मार दिया आपने। अब खरोंचे क्या, अब तो आपके पिछवाड़े पे ऐसी लातें पड़ेंगी, यहाँ नहीं पूरे हिंदुस्तान में। और ये उनको पड़ेगी, मैं बता रहा हूँ कि जो गलतियां करेंगे जाके, अगर आप सही तरह रहते हैं तो आपको, लेकिन सही कब सही होंगे सर? 75 साल से तो सही नहीं हुए, अब कब सही होंगे ये लोग? मुझे समझ नहीं आ रहा है, इनको कब अकल आएगी? देखो उधर मैं बताऊं, एक यहाँ इसी एरिया के आसपास उत्तम आपका जो विकासपुरी के अंदर एक डॉक्टर को जिहादियों ने मार दिया था, जिनको केजरीवाल की सपोर्ट थी, और केजरीवाल ने पूरा सपोर्ट किया उस टाइम पे, क्योंकि उसके बच्चे से क्या हुआ कि उनका लड़का खेल रहा था, छोटा लड़का था, स्कूल का लड़का था, वो क्रिकेट खेल रहा था, और एक वहां से बाइक जा रही थी, बाइक पे बॉल लग गई, तो वहां से थोड़ी बहस हो गई। कुछ देर के बाद कुछ जिहादी आ गए वहां से इकट्ठे करके, जो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी में रहते थे, और आकर के उस डॉक्टर के घर पे खड़के दरवाजा तोड़ दिया,
डॉक्टर को कूट कूट के मार दिया, पता ही नहीं चला केस का क्या हुआ, क्योंकि केजरीवाल बैठा था यहाँ पे। और आपको याद होगा जो कोविड आया था तो केजरीवाल ने जितनी भी झुग्गी झोपड़ी थी वहां पे मुस्लिम को फंसा दिया है, जितने भी यहाँ पे हिंदू बैठे थे चाहे बिहार से यूपी से उनको बॉर्डर पे छोड़ा है, और उस टाइम पे योगी ने उनको संभाला, बॉर्डर पे उनको रखा एक कैंप के अंदर और उसके बाद उनको घर भेजा। केजरीवाल ने ऐसा हालत खराब की है दिल्ली की जो कांग्रेस से भी ज्यादा हालत खराब की है। आज केजरीवाल दिल्ली आने के काबिल नहीं है, उसको पता है कि दिल्ली आऊंगा तो दोबारा मुझे जेल में डाल दे, कि केस उससे खत्म कर दिया, उसके हिसाब से खत्म नहीं हो, दोबारा से केस हाईकोर्ट पे आ गया, क्योंकि पैसे देखिए केजरीवाल कुछ भी कर सकता है। हाँ सर, वो जेल से बाहर निकला, बेल से निकला, और वो आते ही उसने शोर मचाना शुरू किया, ड्रामा करना शुरू किया, रोना शुरू कर दिया, मैं तो कट्टर ईमानदार हूं। तो सीधा कोर्ट ने उसको नोटिस भेजा, पता आपको, ये भेजा कि आपको इस टाइम बेल पे बाहर निकाला है विथ कंडीशंस दैट यू विल नॉट गो पब्लिक, यू विल नॉट मेक स्टेटमेंट्स। और आपने निकलते ही अपनी जात दिखानी शुरू कर दी, तो वो एकदम डर के मारे चुप करके फिर वापस पंजाब चले गया। वो एक ही सहारा उसका, पंजाब से भी ऐसी लात पड़ने वाली है, क्योंकि सडनली मैं देख रहा हूं कि आज का सरदार इज बिकमिंग वेरी वेरी पेट्रियोटिक एंड आउटस्पोकन। वो भी सरदार भी वहां पर सुधर रहे हैं, और ये खालिस्तान वाला जो मूवमेंट है ये गायब होते जा रहा है। सर, एक खाली यहाँ खत्म करने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊं, जिस तरह से कुछ पढ़े लिखे मुसलमान भी बड़े डेंजरस निकले, जैसे डॉक्टर ने अपने आप को ह्यूमन बॉम्ब बना लिया, और उन्होंने हर ये बॉम्ब ब्लास्ट करने की कोशिश की। आज एक बड़ी खतरनाक एक निकल रही है, इनका सेक्शन निकल रहा है, जो अनपढ़, जो जिनको आज तक दबाया गया, जो आज तक सफर किए जा रहे हैं, वो हैं जिहादन्स। जिहादन्स कहती हैं कि भैया हम क्यों पीछे रहे, हम भी दिखाएंगे अपना आतंकवादी नेचर। और वो लोग शुरू हो गए। तो ये जो यहाँ पर आपके इस इलाके में जो हुआ था ना, ये शुरुआत किसने की? इस औरत ने, जो बुर्का पहन के बाहर निकल गई, और बच्चे का प्लेन वाटर थोड़ा सा छींटे पड़ गए, उसके ऊपर उसने ड्रामा कर दिया, उसने अपने जिहादियों को इकट्ठा कर दिया। और सर, इनको मारने में कोई बुराई नहीं है, इनको मजा आता है आदमी को तड़पता हुआ देख के, इनको मजा आता है। ये जैसे सब मिलके ना, जब किस तरह से इनको चाकू मारते हैं, डंडियां मारते हैं, ये इनको वो जो मुर्गी की तड़पड़ा और वो बकरी का तड़पना, ये सब उनको देख के बहुत खुश होते हैं, बहुत मजा आता है। अब मजा आ रहा है, चलो तो बढ़िया भुगतो। हाँ, देखो ठीक है, तुम भी मजा लो, अब तुम तड़प रहे हो। और जो जिहादिन जिसको यहाँ पे पुलिस ने पकड़ के ले गई थी, वो रो रही है, जबरदस्त मेरा पिटाई हुई घर है, बर्बाद हो गया, मेरा घर बर्बाद हो गया, तुम्हारा मेरा घर बर्बाद। अब और इनका दिल्ली से निकलो। इनके जितने बिजनेस है उनको सारा का सारा बंद कर दिया गया। और अब यहाँ पे पकड़ धकड़ चल रही है, लोग कह रहे हैं कि आपने एक आदमी को गोली मारी, क्योंकि एक आदमी गोली मार दी, उसने कहा 9 और भागे, उनको ही पकड़ो। तो जिस तरीके से अब एंड में ये बात कहूंगा कि जिस तरीके से उत्तम नगर के अंदर सारे लोग चाह गए, जो आदमी मरा था, वो लड़का मरा था, वो ठीक था, एक शेड्यूल कास्ट था, लेकिन वहां पे शेड्यूल कास्ट नहीं, वहां पे सारे लोग आ चुके हैं, हिंदू आ चुके हैं, ब्राह्मण आ चुके हैं, बजरंग दल वहां पे खड़ा है और इसके सपोर्ट में आ चुके हैं, जिससे वहां पे एक टोटल सिचुएशन चेंज हो गई है। और जो यहाँ पे लोग जो लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे, जो यहाँ पे करप्शन कर रहे थे, जो यहाँ पे टेररिज्म कर रहे थे, जो यहाँ पे लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे, वो भाग रहे हैं और सोच रहे हैं कि भाग के कहाँ जाए। कुछ कहते हैं यूपी चले जाएंगे, जाइए वहां पे, आपका तो बड़ा इंतजार कर रहा है, तो वहां पे योगी बैठे। एमपी जाएंगे तो वहां पे भी बैठा हुआ, अगर आप बिहार जाएंगे तो बिहार पे भी इस टाइम पे बीजेपी की गवर्नमेंट आ चुकी है। तो जाएंगे कहाँ? फिर ये भी हो सकता है कि कश्मीर चले जाए। हाँ, कश्मीर आपके लिए सेफ है, कश्मीर जाइए, आपको महबूबा वहां पे बड़े प्यार से रखेगी, और जाइए तो हमारा देश का गंद वहां पे जाएगा तो कोई बात नहीं। सर, अब वो भी नहीं है, वहां पर भी अगर आपने कुछ गलत हरकत की, आपने कानून तोड़ा, तो वहां भी ऐसा आपको सबक सिखाया जाएगा कि आपकी पुश्तें याद रखेंगे, आपकी पुश्तें याद रखेंगी। चलो अब एंड में, हाँ बिल्कुल ठीक बात है, एंड में बात ये कहेंगे कि अब देखिए, जिस तरीके पहले हिंदू को पलायन किया जाता था, अगर वहां पे 30% हिंदू मुसलमान आ जाए किसी कॉलोनी के अंदर, तो हिंदुओं को घर छोड़ना पड़ता था। किसी के घर के अंदर के आसपास ये लाउड स्पीकर लगा लेते थे, नमाज करने शुरू कर देते थे, और फिर बाहर निकलो तो उनकी लड़कियों को छेड़ा करते थे, और लड़कों का जिस टाइप से मर्डर किया उस टाइप से मर्डर भी कर दिया करते थे। पुलिस को एक्शन नहीं लेती थी, लेकिन आज पुलिस भी एक्शन पे आ चुकी है, क्योंकि यहाँ पे बीजेपी गवर्नमेंट आ गई है, और यहाँ पे रेखा गुप्ता है सीएम, और आशीष सूद है यहाँ के होम मिनिस्टर। सख्त आदमी, दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के
मैं थोड़ा ऑब्जेक्शन यहाँ ले रहा हूँ कि आप बार बार बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई, बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं, यहाँ सही गवर्नमेंट आई है जो कानून को देख रही है। ये इट इज नथिंग पॉलिटिकल अबाउट इट। ये तो रिलीजन है, ये तो रिलीजन लेके बैठे हुए हैं। इट इज नथिंग पॉलिटिकल। अगर सीएम योगी यूपी के अंदर बैठे तभी तो वहां सुधार हुआ, और वही आज पॉलिसी चल रही है दिल्ली के अंदर। क्यों ना हम इनको क्रेडिट दें जो यहाँ पे लोग काम करें, क्योंकि ये सही गवर्नमेंट तो है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। इट इज गुड एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ बिल्कुल ठीक है, गुड एडमिनिस्ट्रेशन। और बेसिकली ये क्या है कि इस टाइम पे पुलिस को कह रहे हैं अपना काम करिए जो आपको काम करना है। पुलिस भी यहाँ पे बड़ी परेशान थी, बड़ी फाइलें खुली हुई थी, लेकिन पुलिस एक्शन नहीं ले पा रही थी। अब पुलिस एक्शन में आ चुकी है। इवन कोर्ट्स की बात नहीं सुन रहे, कोर्ट्स को पता चल गया किस तरीके के लोग हैं यहाँ पे। तो यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पे जो पलायन हो रहा है मुसलमानों का, अच्छी बात है? जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।